कहते हैं ना कि जब अपने पर पड़ता है तब दर्द का एहसास होता है। जब द्रौपदी के 5 बच्चे महाभारत के युद्ध में मारे गए तब द्रौपदी को समझ में आया कि युद्ध क्या होता है। उसके पहले वह युद्ध के लिए सबसे अधिक ललायित थी, सबसे अधिक युद्ध के लिए पांडवों को ललकारती थी। कृष्ण के युद्ध रोकने के हर प्रयास का सबसे ज़्यादा विरोध करती थी। महाभारत युद्ध को हर कीमत पर रोकने के लिए भगवान कृष्ण सभी तरह का प्रयास कर रहे थे। जो लोग भगवान कृष्ण के युद्ध रोकने के प्रयासों का सबसे अधिक विरोध कर रहे थे उसमें द्रौपदी सबसे आगे थी। जब युद्ध रोकने का या समझौता की हर बात शुरू होती थी वह कहती थी कि इन मेरे खुले बालों का क्या होगा। जो दुशासन के रक्त के प्यासे हैं वह कहती थी कि भीम की उस प्रतिज्ञा का क्या होगा। जो उन्होंने दुर्योधन की जंघा तोड़ने के लिए कहा है उस कर्ण को मैं जीवित कैसे देख सकती हूँ। जिसने मुझे वेश्या कहा, भगवान कृष्ण हर बार उन्हें डांटते हुए कहते कि तुम्हारे खुले बालों, तुम्हारे बदले की भावना, दुशासन के रक्त तुम्हारे मन की शांति के लिए दुर्योधन की टूटी जंघा और कर्ण की हत्या तक युद्ध सीमित नहीं है। अगर यह युद्ध हुआ तो लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों महिलाएं विधवा हो जाएंगी और लाखों माताओं की गोदें शून्य हो जाएंगी। युद्ध में मारे जाने वाले और अपने को खोने वाले वे लोग होंगे जिनका कुछ भी इस युद्ध से लेना देना नहीं है। चाहे वे पांडव की सेना में हो या कौरव की सेना में, उनका कोई हित अहित या लाभ हानि इस युद्ध से नहीं जुड़ा हुआ है। वे सिर्फ सैनिक के तौर पर अपनी रोजी रोटी या वफादारी साबित करने के लिए या इस पक्ष में या उस पक्ष में युद्ध करने के लिए शामिल होंगे। इसलिए हे द्रौपदी, युद्ध से किसी का भला न हुआ है। मुझे तुम्हारे निजी बदले की भावना की नहीं, उन लोगों की चिंता है जो बिना किसी वजह के इसमें मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के सारे प्रयास जब असफल हुए और महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। युद्ध के अंतिम दौर में द्रौपदी के 5 लड़के एक साथ मारे गए। सुभद्रा का लड़का अभिमन्यु पहले ही मारा जा चुका था। जब अपने 5 बच्चों के मारे जाने पर द्रौपदी बिलखने लगी, हाय तौबा मचाने लगी, छाती पीटने लगी, तब भगवान कृष्ण ने 2 टूक कहा, तुम तो हर हालात में युद्ध चाहती थी। युद्ध रोकने के हर प्रयास का सबसे अधिक विरोध तुमने ही कर रही थी, तुमने ही किया था। हर तरह से शांति की किसी भी कोशिश के खिलाफ थी। अब क्यों बिलख रही हो, क्यों हाय तौबा मचा रही हो। तुम क्या सोचती थी कि युद्ध में दूसरों के बेटे मारे जाएंगे और तुम युद्ध का तमाशा देखोगी। तुम्हें नहीं कुछ खोना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे से तुम्हारे बदले की मानसिकता की बलि चढ़े, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे बदले की मानसिकता के बलि चढ़े हैं। इसके बाद भी तुम्हें राज मिलेगा, शासन मिलेगा, तुम पटरानी बनोगी। ऐसा कभी सोचा था? उनके बारे में भी तनिक विचार कर लो जिन्होंने अपने बेटों, पतियों, भाइयों और पिता को अकारण खो दिया है, जिन्हें इस युद्ध से कुछ भी नहीं मिला, न कुछ लेना देना था, जिनका इस युद्ध से कोई मतलब नहीं था। युद्ध के लिए ललकारने वालों को तब तक युद्ध की कीमत नहीं पता चलती जब तक कि इस युद्ध की बलिवेदी पर उनके अपने नहीं चढ़ते। द्रौपदी की तरह जब अपनों का हत्या होता है, वध होता है, तब उस दर्द का एहसास होता है। राष्ट्रवादी युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए और एक सीमित उद्देश्य के लिए होना चाहिए, और जब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए तो सम्मानजनक समझौता करके युद्ध से बाहर निकल आना ही बुद्धिमानी है। इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को
सीज फायर के लिए विरोध करने वालों की नहीं सुन करके उन्होंने देश के बच्चों को, नौजवानों को, हमारे सैनिकों की रक्षा की है और पाकिस्तान के भी आम आवाम की क्षति न हो इसकी रक्षा की है। तो इसी में बुद्धिमानी है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, परंतु जब आक्रांता विचार के लोग, आतंकवादी विचार के लोग जब प्रभाव से प्रभावी होने लगते हैं तब उन्हें दमन करने के लिए कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ती है, युद्ध अनिवार्य हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।